हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 से जोन में। तो यहाँ पे आज का जो हमारा सेशन है स्टेटमेंट्स एंड सेइंग्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए क्या है, जो भी हम आपको क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट अब यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो यहाँ पे पूछे गए थे, तो उसको फोकस्ड रखते हुए, अपनी नज़रों में रखते हुए हम आपको ये क्लासेस अब एक्स्ट्रा जो यहाँ पे प्रिपरेशन है वो करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो आपकी क्लासेस ऑलरेडी लगी हुई हैं प्लेलिस्ट में, उन सभी को करिए। सभी क्लास अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट लिए हुए हैं, प्रिपेयर करिए, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आज की क्लास में आपको लग सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, बट क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चंस बने थे, ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने भी शेयर किए थे, तो हम आपको करवा रहे हैं। और हमारा जो दायित्व है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ली है आपके सिलेक्शन की, वो हम यहाँ पे पूरी तरीके से निभा रहे हैं। पूरे डेडिकेशन के साथ, फोकस्ड अप्रोच के साथ, हर एक पॉइंट को कवर करते हुए आपके लिए यहाँ पे कंटेंट आपको दे रहे हैं। अब बारी आपकी है कि आपको किस तरीके से इन चीज़ों को लेना है, सीरियसली लेना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, और जो पढ़ेगा वही यहाँ पे सीट जो है वो हासिल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, या तो नोट करते हुए चलिए या फिर वीडियो को ही आप अभी 3-4 बार देख लीजिए, और जो ये हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, उससे पहले आप 3-4 बार ज़रूर देख लीजिएगा। रिवाइज करेंगे जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको दिमाग में आपकी चीज़ें बनी रहेंगी। फैमिली में हैं तो फैमिली को तुरंत अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि एग्जैक्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमारे फैमिलीज़ के थ्रू मिलती रहती है, चाहे वो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, आपका उसके बाद को करिकुलम कोर्स है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे और करेक्ट अपडेट आपको देते रहेंगे। सो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी सब चीज़ें यूज़फुल होने वाली हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपके हम बात करें तो द फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन वॉज प्लेटोज रिपब्लिक। तो यहाँ पे रिपब्लिक आपसे पूछा जाता है कि रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बताओगे प्लेटो के द्वारा। और यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि जो फर्स्ट मेजर वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी इन द वेस्टर्न ट्रेडिशन किसका था, तो ये प्लेटो का था। कौन सा था, तो रिपब्लिक इसका नाम था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं बॉस। एरिस्टोटल पॉलिटिक्स इज अ डिटेल्ड एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि हुज पॉलिटिक्स इज अ डिटेल्ड एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो आपके सामने ऑप्शन रहेंगे प्लेटो, रूस, लॉके, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किससे रिलेटेड है, एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। रोमन ट्रेडिशन इज द बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय, रोमन ट्रेडिशन इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय सिसरो एंड पॉलीबियस। यहाँ पे आपको याद रखना है। ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, बट यार इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। सेंट ऑगस्टाइन्स सिटी ऑफ गॉड, सेंट ऑगस्टाइन्स सिटी ऑफ गॉड बिगेन द ट्रेडिशन ऑफ क्रिश्चियन पॉलिटिकल थिंकिंग विच वॉज डेवलप्ड बाय थॉमस एक्विनस। तो जो सिटी ऑफ गॉड है किससे रिलेटेड है, सेंट ऑगस्टाइन्स से रिलेटेड है। और जो क्रिश्चियन पॉलिटिकल थिंकिंग है ये डेवलप किसके द्वारा की गई थी, तो थॉमस एक्विनस के द्वारा डेवलप की गई थी। नेक्स्ट बात करें, जॉन स्टुअर्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल डेवलप्ड जेरेमी बेंथम्स यूटिलिटेरियन थ्योरी। ठीक है, यूटिलिटेरियन थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी ये किसके द्वारा डेवलप की गई है, तो जेएस मिल या जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बात करें, इन द 20th सेंचुरी जॉन डेविस साउट टू कॉन्ट्रैक्ट द dehumanizing aspects of modern capitalist society through a freer form of education। जॉन डीवर यहाँ पे किससे रिलेटेड है, एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी थ्रू अ फ्रीयर फॉर्म ऑफ एजुकेशन से, 20th सेंचुरी का। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, समझ में आएगा, एक दो बार में आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। फ्रॉम द 1970s फेमिनिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी, 1970 की जो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ड्रू अटेंशन टू द अपेरेंट जेंडर्ड नेचर ऑफ मैनी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। स्पेशली यहाँ पे ऑटोनॉमी, राइट्स, लिबर्टी एंड पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन से रिलेटेड यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई थी। फेमिनिस्ट
पॉलिटिकल फिलॉसफी में 1970 की। आगे बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट इम्पॉर्टेंट है। निकोलो मैकियावेली, तो मैकियावेली स्टडीड द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। हु स्टडीड द नेचर एंड लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल पावर? मैकियावेली, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। थॉमस हॉब्स, लेविथन यहाँ पे जो है 1651 में, तो रेज द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस एंड इट्स मॉडर्न फॉर्म, किसमें? 1651 में थॉमस हॉब्स ने। आगे बात करें तो हॉब्स वॉज फॉलोड बाय जॉन लॉक एंड जीन जैक्स रूसे इन द एक्सपोजिशन ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हॉब्स, जॉन लॉके और जीन रूसे, ये तीनों ही रिलेटेड हैं आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से। आगे हम बात करें तो हेगल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस स्टिमुलेटेड कार्ल मार्क्स डाइलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर आपको बोरियत लगेगी। डायरेक्ट आप यहाँ पे चीज़ें पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि कौन कौन सा वर्ड जो है किस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। जॉन लॉके रिफ्यूटेड द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स and argued that all persons are endowed with natural rights, life, liberty and property। बस एक नॉर्मल मीनिंग ये है कि जॉन लॉके ने यहाँ पे जो डिवाइन एक थ्योरी है, डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग्स, जब आप अभी आओगे आगे बीए में तो पढ़ने को मिलेगा आपको डिवाइन थ्योरी ऑफ किंग। यहाँ पे राजा ही सर्वोपरि होता है, वही एकदम पावरफुल होता है। उसकी जो अगर आपने बात नहीं मानी तो मतलब आपने भगवान की बात नहीं मानी, मतलब इतना पावरफुल राजा को बताया गया है। लेकिन उसी चीज़ को, उसी प्रिंसिपल को जॉन लॉके जो है वो रिफ्यूज़ करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, हर एक इंडिविजुअल के पास नेचुरल राइट्स हैं, लाइफ है उसकी, अपनी लिबर्टी है उसके पास और प्रॉपर्टी उसके पास अपनी है, अपने उसके कुछ नेचुरल राइट्स हैं कि वो खुद से अपने आप को मैनेज करे। तो किसने रिफ्यूट किया है डिवाइन राइट ऑफ किंग्स को? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जॉन लॉके ने। सो दैट्स इट, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और थ्योरीज यहाँ पे आपको देखने को मिली। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले भी हमने एक सेशन लिया था जिसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, स्टेटमेंट्स और थ्योरीज़ के बारे में बात की थी। आगे आने वाले सेशन में भी पूरी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना जाए। जितना भी हम यहाँ पे कर सकते हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं। सपोर्ट करिए तो और मज़ा आएगा हमको भी करने में, क्योंकि यार विदाउट सपोर्ट कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सपोर्ट करिए, जितने भी आपके जानने वाले हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स में हैं, उन सभी को शेयर करिए ताकि वो भी एक बेहतरीन स्टडी, एक फोकस स्टडी कर पाएँ और प्रॉपर जो आपका रिलेवेंट कंटेंट है वो उनको मिले और पढ़ें वो अच्छे से, ताकि उनको भी एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। जो भी प्लेलिस्ट में अदर क्लासेस हैं, आई होप सो कि आप वो सब भी अटेंड कर रहे होगे और अपनी तैयारी को एक अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।